आई पंकज बात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। स्पेशल इन्फॉर्मेशन खासकर उनके लिए है जो स्प्रेडशीट के बारे में जानना चाहते हैं। स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल। एक्सेल के बारे में या स्प्रेडशीट के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी थी। आज कुछ और जानकारी आपको दी जाएगी और ये जानकारी खासकर उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने स्किल सब्जेक्ट लिया है। कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उनके पास और उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की स्टडी करनी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक यूनिट है, यूनिट नंबर 3 आईसीटी स्किल। आईसीटी स्किल में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है और इसमें स्प्रेडशीट एक टॉपिक है। स्प्रेडशीट में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी जानकारी है और टोटल मैं आपको 11 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 11 क्वेश्चन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के, तो बहुत वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए जानकारी होना जरूरी है और एग्जाम के पर्पज से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो सारे क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और अपने माइंड में क्लियर करते जाएंगे। वीडियो देखने से होगा क्या कि आपको सारे क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाएगी और एक्सप्लेन बड़े एक एक डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपको सारा वीडियो एंड तक देखना होता क्या है, कुछ लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते, बीच बीच में से देख लेते हैं और इसको नोट करना है। वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पॉज करके आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो शॉर्ट में बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रेडशीट फॉर एडिशन। स्प्रेडशीट का यूज एडिशन के लिए होता है। कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा। एडिंग फंक्शन, एडिंग का जो फंक्शन है और सेल एड्रेस द्वारा एडिंग कैसे की जाती है वो आपको आज के वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ ही सिलेक्टिंग वैल्यूज बाय यूजिंग माउस, माउस के द्वारा वैल्यू कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और यूजिंग सम फंक्शन, सम फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है तो वो सम फंक्शन का यूज करना सिखाया जाएगा। कॉपी एंड मूव फॉर्मूला, फॉर्मूला को कॉपी करना, बार बार आपको फॉर्मूला ना लिखना पड़े, वो क्या तरीका है जिससे हम फॉर्मूला को कॉपी कर लें और उसको मूव कर सकें। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑफिस का काम आसान हो जाएगा। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं या आप जॉब करते हैं या अपना कोई पर्सनल काम करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां काम आएगी। तो इंफॉर्मेशन सारी बड़े ध्यान से सुननी है, समझनी है। एक होता है सुनना, दूसरा होता है समझ लेना, तो आपने समझना है इसको। नीड ऑफ फॉर्मेटिंग सेल, सेल को फॉर्मेटिंग क्यों किया जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेटिंग तो पता है लेकिन हम क्यों करते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग किस लिए की जाती है, तो आपने आंसर क्या देना है वो एग्जैक्ट आंसर आपको आज वाले वीडियो में समझाया जाएगा। और चेंज टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कैसे किया जाता है या फॉन्ट साइज चेंज करना है आपने तो वो स्प्रेडशीट में कैसे चेंज किया जाता है। और इसी के साथ अलाइनिंग, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं और ऑटोमेटिक अलाइनमेंट क्या होता है और हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। वो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है स्प्रेडशीट में, लेकिन हमें उसको अगर चेंज करना है तो वो कैसे चेंज हो सकता है। हाईलाइटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हाईलाइट करना होता है तो हाईलाइट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्प्रेडशीट में हाईलाइट करनी होती हैं। इसी तरह एमसीक्यू वाले 5 क्वेश्चंस आज के वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी और काम आने वाली इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो उम्मीद है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बहुत काम आने वाली जानकारी है स्टूडेंट्स के लिए और जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत काम आएगा। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक स्प्रेडशीट की जो इंफॉर्मेशन है आज, वर्किंग विद डाटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। You are watching on your screen the employability skill for students of class 12th, chapter number 3, part number 6, working with data
एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आज वाले इस वीडियो में आपको डाटा के साथ कार्य करना, फॉर्मेटिंग करना, ये सब बातें बताई जाएंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपने हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम में भी काम आए और आपकी लाइफ में भी काम आए। आप प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हैं। बेशक ये मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड हैं और आपको प्रैक्टिकल भी आ जाएगा और थ्योरी तो आएगी ही आएगी। आप इन क्वेश्चंस को अपने जो है लैपटॉप में, अपने जो है डेस्कटॉप में, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ स्प्रेडशीट फॉर एडिशन, और मैं आपको आंसर जो है एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो स्प्रेडशीट में एडिशन कैसे किया जाता है, आपने स्प्रेडशीट ओपन करना सीख लिया और सेव करना सीख लिया, लेकिन इसमें अब हम ऐड कैसे करेंगे। मिस शालू इज़ अ टीचर, शालू एक टीचर है एंड हैज़ जस्ट स्टार्टेड यूजिंग अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट, और कंप्यूटर की जो स्प्रेडशीट यूज़ करना शुरू करा है उन्होंने। इंस्टेड ऑफ हर मैनुअल मार्क्स, पहले वो मैनुअल मार्क्स जो है बनाती थी और रजिस्टर बनाती थी, अब वो स्प्रेडशीट में यूज़ करना सीख लिया है और स्प्रेडशीट में डाटा एंटर करती हैं। शी हैज़ एंटर्ड द मार्क्स ऑफ हर स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट में अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स वो एंटर कर रही हैं। नाउ शी वांट टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स उनको पता करने हैं। व्हाट शुड शी डू, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन भी यही था, हाउ टू यूज स्प्रेडशीट फॉर एडिशन। स्क्रीन पर आपके सामने है और उस मिस शालू को करना क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। To find out the total marks for each student, she need to add the marks, अब उनको मार्क्स ऐड करने हैं in each subject. Okay, the symbol operator used for addition in a spreadsheet is plus, तो उनको प्लस का साइन यूज करना होगा अगर वो एडिशन करना चाहती हैं। तो ये इसका सिंबल है, ऑपरेटर है। देयर आर वेरियस वेज टू एडिशन इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में ऐड करना, जमा करना, योग करने के कई सारे तरीके हैं, वेज हैं, और हम इन सब के बारे में आज वाले वीडियो में सीखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अब हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए नीचे दिया गया है। आपने ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे, और अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी वाला वर्जन देख लेंगे। और आपने अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में ये सब नोट कर लेना है। वैसे नोट नहीं करना चाहते तो आपको मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ, आप माइंड में इसको सेव कर लें और प्रैक्टिकली कर देखें इसको अपने। आजकल मोबाइल में भी एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड होता है, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। आपके पास टैब है, टैब में भी ये जो है फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको जो है अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब, मोबाइल किसी पर भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाउ टू ऐड वैल्यू इन स्प्रेडशीट डायरेक्टली, स्प्रेडशीट में वैल्यू कैसे ऐड करनी है। तो जब भी आप आंसर देंगे तो सबसे पहले मैंने जैसे बता रखा है कि आपको हेडिंग लिखना होता है। तो हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे इसमें हेडिंग दिया है एडिंग वैल्यूज डायरेक्टली टू डू एनी कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट, आप स्प्रेडशीट में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको क्या करना है, यू नीड टू यूज, ये वाला चिन्ह यूज करना है, इक्वल टू साइन, सिंबल which tells the spreadsheet that a formula has been entered। जब हम ये इक्वल टू साइन लगाते हैं तो स्प्रेडशीट को ये समझ में आ जाता है कि आप कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं। ओनली देन द स्प्रेडशीट विल परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और तभी वो उसका रिजल्ट बताएंगी और कैलकुलेशन होगा। मिस शालू
जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में एग्जांपल लिया है, तो मिस शालू का एग्जांपल हम बार बार यूज़ करेंगे, आप इसको ध्यान रखना। मिस शालू कैन ऐड वैल्यूज डायरेक्टली फॉर ईच स्टूडेंट, दैट इज ऐड द नंबर्स डायरेक्टली सच एज। तो शालू मैडम को करना होगा पहले इक्वल साइन, फिर उसके बाद मार्क्स 73 प्लस 89 प्लस 78 जो भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो इस तरह से एंटर करेंगे। व्हेन यू टाइप दिस इन अ सेल एंड प्रेस एंटर, द रिजल्ट, जो रिजल्ट आपके सामने आएगा 240 विल बी डिस्प्लेड। नोटिस दैट द फार्मूला इज डिस्प्लेड इन द फार्मूला बार। और ये जो फार्मूला है आपका, ये जो आपने यूज़ किया है, ये फार्मूला बार में भी आपको डिस्प्ले होगा, सेल में तो होगा ही। तो ये सारा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है हाउ टू ऐड वैल्यू इन स्प्रेडशीट डायरेक्टली, देन यू विल गिव द आंसर्स विच आई एक्सप्लेन टू यू। ओके, नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अब हम हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। हिंदी में क्या कहा है? हिंदी में जो क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में सीधे मूल्य कैसे जोड़े, मान या मूल्य जोड़ना है। सेम उसी तरह आपने जो पहले बताया है कि आपने इसमें इक्वल टू यानी समतुल्य चिन्ह लगाना है। हिंदी के जो है शब्दावली थोड़ी अलग हो सकती है। सूत्र दर्ज करना है, और सूत्र दर्ज करने के लिए सुश्री शालू प्रत्येक छात्र के अंक जो है जोड़ेंगी। कैसे जोड़ेंगी? आपने इक्वल टू साइन लगाना है, उसके बाद ये मार्क्स लिखने हैं, और जब आप इस एंटर दबाएंगे तो आपके सामने 240 आ जाएगा। तो ये सेम वही तरीका है जो हमने इंग्लिश मीडियम में यूज़ किया था। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू यूज़ एडिंग फंक्शन बाय यूजिंग सेल एड्रेस। हाउ टू यूज़ एडिंग फंक्शन, एडिंग मतलब जोड़ करना, बाय यूजिंग सेल एड्रेस। ऊपर जो हमने प्लस का साइन लगाया था, इक्वल टू साइन लगाया था, अब ये उसका ही दूसरा तरीका है, और इसमें बताया गया है कि आपको सेल एड्रेस से कैसे वर्क करना है। तो सारे तरीके आपको बताए जा रहे हैं किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करना सिखाया है। और वैसे तो ये थ्योरी वाला पेपर में आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आप थ्योरी के जो है लैंग्वेज अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो इस वीडियो में लैंग्वेज है या आपकी बुक में जो लैंग्वेज है, मैडम ने बताई है, सर ने बताई है, वो लैंग्वेज ना, अगर आपको प्रैक्टिकली वर्क करना आ गया तो आप आंसर्स अपने आप बनाकर दे सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस यूज करने से कैसे एडिंग होती है, यानी टोटल जमा करना कैसे होता है। अब दोबारा देखते हैं उसी एग्जांपल को। मिस शालू रियलाइज दैट शी हैड एंटर द रॉन्ग मार्क्स। मिस शालू ने गलत मार्क्स एंटर किए हैं फॉर इंग्लिश। नाउ शी हैज़ टू री एंटर द टोटल फार्मूला। अब उनको क्या करना पड़ेगा, टोटल वाला जो हमने पहले फार्मूला यूज़ किया था प्लस प्लस लगाकर, उसको री एंटर करना पड़ेगा। दैट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, और ये बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। सिंस देयर आर 40 चिल्ड्रन इन हर क्लास, क्योंकि उनकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और सबके मार्क्स चेंज करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वर्क ज़्यादा होगा। तो स्प्रेडशीट गिव्स यू अ बेटर वे। तो स्प्रेडशीट हमें एक अच्छा तरीका बताता है टू कैलकुलेट द टोटल। टोटल कैसे कैलकुलेट करें, इंस्टेड यूजिंग डायरेक्ट नंबर्स इन द फार्मूला। तो डायरेक्ट नंबर ना लिख के यू कैन यूज सेल एड्रेसेस। तो उसकी जगह अगर हम सेल एड्रेस यूज करते हैं तो ये काम आसान हो जाता है। वही फार्मूला पहले वाला भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा इजी रहेगा अगर आपको एडिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग, मान लो आपको एंटर करना है सेम वही 73 इक्वल टू 73 प्लस 89 प्लस 78। शी कैन एंटर द सेल एड्रेस। इसके जगह हम सेल एड्रेस एंटर करेंगे इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2, जो भी सेल एड्रेस आप जहाँ पर आपके मार्क्स हैं। दिस विल आल्सो गिव द सेम रिजल्ट, और रिजल्ट आपका फिर वही सेम ही आएगा। तो इस तरह से हम सेल एड्रेस द्वारा भी फार्मूला बना सकते हैं। ऑल मिस शालू नीड्स टू डू इज चेंज द इंग्लिश मार्क। अब शालू को इंग्लिश मार्क्स चेंज करने हैं। द टोटल विल ऑटोमेटिकली बी कैलकुलेटेड अगेन। इससे क्या होगा, तो आपका टोटल जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। नो चेंज हैज़ टू बी मेड टू द फार्मूला, और फार्मूला चेंज नहीं करना होगा। इफ द इंग्लिश स्कोर फॉर रोहित हैज़ चेंज फ्रॉम 73 to 66,
द टोटल चेंजेस टू 233 ऑटोमेटिकली इवन दो देयर इज नो चेंज इन द फार्मूला। फार्मूला वही रहेगा, आपको हर स्टूडेंट के फार्मूला में चेंज नहीं करना होगा। तो एक तरीका ये है कि आप सेल एड्रेस यूज़ करेंगे तो आपका जो है काम इजी हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि उस तरीके से भी आंसर वही आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा। सेल एड्रेस का उपयोग करके जोड़ने के फंक्शन का उपयोग कैसे करें, अगर हिंदी में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा। तो आपने फिर वही हेडिंग देना है, सेल एड्रेस का उपयोग करना है। और सुश्री शालू ने अंग्रेजी के मार्क्स जो है गलत अंक कर दिए हैं और उनको फिर से ठीक करना है। 40 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो स्प्रेडशीट आपको एक अच्छा तरीका देती है कि आप सेल एड्रेस का यूज़ करें, इसका उपयोग करें और आपके जो है मार्क्स इस तरह देने के बजाय आपने इस तरह से फार्मूला यूज़ करना है। और अंकों में बदलाव होने पर आपको बार संख्याएँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऑटोमेटिक जो टोटल चेंज हो जाएगा, परिणाम दिखाएगा। अंग्रेजी के अंकों को बदलना आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी माध्यम है, हिंदी वाला जो है वर्जन आप नोट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं और अपने माइंड में क्लियर कर लें तो और ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वैल्यूज बाय यूजिंग माउस। माउस का यूज़ करके वैल्यूज़ कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है, एक नया प्रोसेस सीखते हैं। चलो हम आज वाले इस वीडियो में यूजिंग माउस टू सिलेक्ट वैल्यूज इन अ फार्मूला, माउस के द्वारा कैसे हम फार्मूला बनाते हैं। नाउ टू राइट द फार्मूला मिस शालू हैज़ टू फाइंड आउट द सेल एड्रेस ऑफ ईच सेल विद मार्क्स एंड टाइप इट। और वो मिस शालू जो है वो सेल एड्रेस फाइंड करेंगी, फिर उसको टाइप करेंगी। दिस रिक्वायर्स सम एफर्ट्स, इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। स्प्रेडशीट मेक्स द टास्क ईजियर, इस टास्क को भी हम इजी कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग अ माउस, आपको माउस यूज करना है। शी कैन सिंपली सिलेक्ट द सेल टू बी यूज्ड इन द फार्मूला इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द सेल एड्रेस। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, माउस का यूज करना है। द स्टेप्स, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, 2, 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दिए जा रहे हैं। टाइप इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू का साइन फार्मूला स्टार्ट करते समय टाइप करेंगे। क्लिक द सेल, फिर सेल पर क्लिक करेंगे विच हैज़ इंग्लिश मार्क फॉर रोहित। रोहित हमने एग्जाम्पल लिया। B2 विल अपीयर इन द फार्मूला बार, जहाँ हम मार्क्स हैं वहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर जो है फार्मूला बार में ऑटोमेटिक आ जाएगा। टाइप प्लस, उसके बाद प्लस टाइप करेंगे। क्लिक द सेल विच हैज़ मैथ मार्क्स फॉर रोहित, मैथ वाले मार्क्स, पहले हमने इंग्लिश के मार्क्स पर क्लिक किया, मैथ वाले। C2 विल अपीयर इन द फार्मूला, फार्मूला में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर टाइप करेंगे प्लस। क्लिक द सेल D2 विच हैज़ साइंस मार्क्स, साइंस मार्क्स वाले सेल पर क्लिक करेंगे, D2 प्रिंट हो जाएगा। प्रेस एंटर और एंटर प्रेस करेंगे। दिस विल एंटर द सेम फार्मूला एज बिफोर विदाउट मिस शालू हैविंग टू टाइप द सेल एड्रेस। तो इसमें शालू मैडम को सेल एड्रेस नहीं टाइप करने पड़े और सिर्फ माउस से क्लिक करना। दिस मेथड इज़ मच ईजियर, ये मेथड वो पहले वाले मेथड से ज़्यादा ईजी है। उसमें टाइप करना पड़ता था, इसमें टाइप नहीं करना, आपने माउस का यूज़ करना है। तो उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे। और इसी क्वेश्चन का आंसर जो है, क्वेश्चन और आंसर हिंदी वर्जन वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट ने हिंदी माध्यम से एग्जाम देना है उनके लिए हिंदी माध्यम वाला आंसर है। आप इसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे और कुछ अगर वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आ रहे, आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। और इंग्लिश वालों को जो नहीं समझ में आता वो हिंदी वाला
मीडियम देख सकते हैं। दोनों मीडियम में आपको ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ऐसा वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा जिसमें हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, क्वेश्चंस भी हो, आंसर भी हो और साथ साथ में समझाया भी जा रहा है, डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आपने क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अक्सर क्या होता है, हम सारा वीडियो देख लेते हैं, सारी जानकारी ले लेते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। कमेंट करने से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे वीडियो आपके काम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ये आपको स्टेप्स हैं, 6 स्टेप, उसके बाद 7 स्टेप। आपने ये सारे धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी, आपने ये सब नोट कर लेने हैं और जो मैंने डिटेल आपको बताई दी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेन द यूजिंग ऑफ सम फंक्शन इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में सम वाला फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले फिर आपने उसी तरह हेडिंग लिखना है। जब भी आंसर देंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, आपने सबसे पहले आंसर नंबर लिखना है, यानी किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इस तरह से फॉर्मेट बनाकर आप करेंगे। स्प्रेडशीट आल्सो गिव्स यू सम फंक्शन दैट मेक इट ईजियर टू डू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ईजी कैसे की जा सकती है। टू ऐड नंबर्स वी हैव द सम फंक्शन। आपको इसके लिए सम फंक्शन यूज़ करना है। और सम फंक्शन कैसे यूज़ करना है, दिस हेल्प्स इन एडिंग द नंबर्स इन सेपरेट सेल्स और इन अ सेल रेंज। आप सेल रेंज में आप किस तरह सेल रेंज यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का ये एक नया तरीका है। इफ़ मार्क्स फॉर रोहित आर इन 1 रो। आपको पता है रोहित के मार्क्स 1 रो में है, 1 आफ्टर द अनदर। द स्टेप्स टू यूज द सम फंक्शन आर एज फॉलोज। निम्नलिखित स्टेप्स आपको यूज करने होंगे अगर आप सम वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जा रही है। तो पहला क्या है, टाइप इक्वल टू SUM सम। तो ये आपने टाइप करना है, किसी भी आप उसमें कर सकते हैं जहां आपको फार्मूला यूज़ करना है। इन E2 वेयर यू वांट द टोटल। अब हम E2 वाले सेल में टोटल चाहते हैं तो हम E2 में ये टाइप करेंगे। नाउ क्लिक ऑन इंग्लिश मार्क्स। अब इंग्लिश वाले मार्क्स पर क्लिक करेंगे। सपोज करते हैं कि वो इंग्लिश वाले मार्क्स B2 में है, वहाँ हमने क्लिक करना है। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टिल साइंस। अब वहाँ से बटन को, माउस बटन को क्लिक करके साइंस तक ले आएंगे। साइंस के मार्क्स मान लो D2 में है। दिस विल सिलेक्ट द मार्क्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगे ड्रैग करने से। टाइप, अब टाइप क्या करना है, ये जो ब्रैकेट क्लोज, ऊपर जो हमने टाइप करा था ब्रैकेट स्टार्ट था और उसके बाद B2 और ये D2 ये सब सेल्स जो हैं सिलेक्ट हो गई और ब्रैकेट क्लोज कर दें। प्रेस एंटर, उसके बाद एंटर करेंगे। दिस डिस्प्लेज द रिजल्ट इन सेल E2। आपको जो रिजल्ट मिलेगा E2 वाले सेल में रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको ये जो है प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपने माउस को ड्रैग करना है B2 से D2 तक और शुरू में इक्वल टू सम और ब्रैकेट स्टार्ट, एंड में ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है इस सम फंक्शन को यूज़ करने का और बहुत इजी है। आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी इस फंक्शन से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हिंदी वाला वर्जन भी हम देख लेते हैं। स्प्रेडशीट में योग या जमा फंक्शन के उपयोग के बारे में बताएं। सेम उसी तरह जैसे इंग्लिश में था। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे और सम फंक्शन का उपयोग करने के चरण लिखेंगे। सबसे पहले इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद क्लिक करेंगे, माउस बटन को पकड़ेंगे और विज्ञान तक ले जाएंगे। तीनों विषयों के अंकों का चयन हो जाएगा और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज वाला साइन लगाएंगे और एंटर दबाएंगे। इस तरह से सेम वही फंक्शन जो हमने इंग्लिश में देखा था अब हिंदी में है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के एंड में आपको बहुविकल्प वाले प्रश्न भी
दिए जाएंगे, इस वीडियो में समझाए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको चॉइस दी जाती है, सिर्फ आपने आंसर चूज करना है। क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा। बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए ला रहा हूँ और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू कॉपी एंड मूव द फार्मूला इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में फार्मूला कॉपी करना है, मूव करना है, उसका क्या जो है प्रोसेस है। सबसे पहले उसी तरह जैसे कि हम हेडिंग लिखते हैं, कॉपिंग एंड मूविंग द फार्मूला। नाउ मिस शालू, मैडम शालू हैं, हैज़ यूज द सम फंक्शन उन्होंने यूज़ किया है फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल फॉर रोहित, रोहित का टोटल किया। अब उनको अदर 40 स्टूडेंट्स का टोटल करना है 40 टाइम्स, फिर फार्मूला लिखना पड़ेगा फॉर ऑल 40 स्टूडेंट्स। नो, ऐसा नहीं है। स्प्रेडशीट प्रोवाइड ए वे टू कॉपी द फार्मूला, तो आपने वो फार्मूला कॉपी करना है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक स्टेप बहुत इजी है और आप इन स्टेप्स को याद करके और इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ये सारी जानकारी बहुत इजी लगने वाली है। क्लिक ऑन द सेल विद द फार्मूला, जहाँ आपने फार्मूला है क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी को उसमें से चूज करेंगे, या फिर आप कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं। कॉपी करने का एक शॉर्टकट फार्मूला है कीबोर्ड से। इफ़ यू विश टू मूव द फार्मूला टू अ न्यू सेल, अब आप चाहते हैं फार्मूला न्यू सेल में चला जाए, डिलीट इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, और सेल से डिलीट हो जाए, सिलेक्ट कट, आपको इसके लिए कट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और प्रेस कंट्रोल एक्स या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ऑन द कीबोर्ड से। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, अब आप फर्स्ट सेल पर आएंगे, वेयर यू हैव टू कॉपी द फार्मूला, जहां आपने फार्मूला कॉपी करना है। कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन डाउन, और जो माउस बटन है उसको डाउन की ओर रखेंगे, ड्रैग टिल यू रीच द लास्ट सेल, जब तक आप लास्ट सेल पर नहीं आ जाते। यानी आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं और आप लास्ट सेल तक आ जाएंगे। वेयर यू वांट टू द फार्मूला, जहां आपको फार्मूला रखना है। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, और माउस बटन को वहां आकर छोड़ देंगे। नंबर 5 स्टेप, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट पेस्ट, और आपने पेस्ट वाला ऑप्शन राइट क्लिक से चूज करना है, या फिर आप कंट्रोल वी शॉर्टकट की है पेस्ट की, आप कीबोर्ड से वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो आप करेंगे तो इससे आपका फार्मूला जो कॉपी और पेस्ट हो जाएगा वहाँ पर मूव हो जाएगा। द फार्मूला विल बी कॉपीड टू ऑल सिलेक्टेड सेल, आपके सभी सेल्स में फार्मूला कॉपी हो जाएगा। इट विल कैलकुलेट द टोटल फॉर ईच स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा। मिस शालू, शालू मैडम इज़ हैप्पी नाउ, वो बहुत खुश हैं। स्प्रेडशीट हैव मेड हर वर्क सिंपल, इससे क्या होगा, काम सिंपल हो गया। नाउ ऑल शी हैज़ टू डू इज़ एंटर द मार्क्स फॉर ऑल हर स्टूडेंट्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड द रेस्ट विल बी डन बाय द स्प्रेडशीट। अब उनको सिर्फ मार्क्स एंटर करने हैं और बाकी काम स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली अपने आप करेंगी, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, तो काम इजी हो गया। अब इसी का आंसर अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए हिंदी वाला वर्जन है, और हिंदी वाले वर्जन से आप आंसर्स नोट कर लें अपनी कॉपी में, और उसको मैंने समझा तो दिया है ये डिटेल में। ज़्यादा समझाने से क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा ड्यूरेशन बड़ी हो जाएगी, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। वैसे बहुत इजी है, आपके काम आने वाली जानकारी है, आप इसको घर पर यूज़ कर सकते हैं, किसी और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया कि आप मिस शालू मैडम ने यूज़ करा, आप अपने कुछ पर्सनल वर्क के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, व्हाई वी नीड टू फॉर्मेट द सेल, सेल को फॉर्मेट क्यों किया जाता है। तो आंसर लिखते समय आपने फिर हेडिंग देना है, नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट, सेल को फॉर्मेट करना, कंटेंट को। स्वाति मेक्स वेरी नीट नोट्स इन हर कॉपी, स्वाति एक स्टूडेंट है जो नोट्स बनाती हैं साफ सुथरे। शी अंडरलाइन द हेडिंग्स, हेडिंग को अंडरलाइन करती हैं। यूजेज ए ब्लैक पेन, ब्लैक पेन का यूज़ करती हैं जिससे सब टॉपिक लिखे जाते हैं। सम टाइम शी राइट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लिखने होते हैं, कैपिटल लेटर में लिखती हैं ताकि वो अलग से दिखाई दें।
शी इवन हैज़ अ नीट रफ वर्क कॉलम, और साफ सुथरी राइटिंग है उनकी, और रफ वर्क के लिए राइट साइड में कॉलम भी है। एवरीबडी वांट्स हर नोट्स, और सभी को स्वाति के नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। एज दे आर ईजी टू रीड, क्योंकि वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियरली शो हो जाते हैं, उसमें हाईलाइट किए होते हैं। तो स्वाति बहुत अच्छे नोट्स बनाती है, और ये हमने एग्जाम्पल दिया। मैनी ऑप्शन टू मेक योर कंटेंट, इसी तरह स्प्रेडशीट में भी ऑप्शंस हैं, मैनी ऑप्शंस हैं, जिससे आप अपने कंटेंट को नीट, इजीली और रीडेबल बना सकते हैं। तो ये ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिया है कि क्या ज़रूरत है फॉर्मेट करने की सेल की, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि काम नीट हो जाए, इजी हो जाए और पढ़ा जा सके। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग, और यही फॉर्मेटिंग है। देयर आर मैनी वेज इन विच यू कैन फॉर्मेट, और कई तरीके हैं जिससे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ हमने लास्ट वीडियो में बता दिए, कुछ आज बातें बताई, और ये सब आप यूज़ करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब इसी को हिंदी में हम समझ लेते हैं, हमें सेल को प्रारूपित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रारूपित करना आपको पता लग गया होगा। स्वाति ने अपनी कॉपी में साफ साफ यूज़ किया, सब कुछ अच्छे से लिखा, और सभी स्टूडेंट्स को उसकी कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी कॉपी में नोट साफ़ होते हैं, अच्छे होते हैं। आप भी इसी तरह से वर्क करें, साफ़ सुथरा, और ये काम जो है स्प्रेडशीट में भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाउ टू चेंज द टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। अब ये भी फॉर्मेटिंग का ही है, कैसे चेंज करते हैं स्टाइल और साइज, टेक्स्ट का स्टाइल। इन केस यू वांट टू गिव अ डिफरेंट स्टाइल और ए बिगर साइज चेंज करना है, हेडिंग बनाने हैं, यू कैन चेंज द टेक्स्ट स्टाइल यूजिंग द फॉन्ट ड्रॉप डाउन। आपने क्या करना है, फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू का यूज़ करना है। यू कैन चूज़ द स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, यू लाइक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन में से जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे, और वो आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल है। द टेक्स्ट इन ऑल सिलेक्टेड सेल विल बी चेंज, तो अगर आप चूज़ कर लेते हैं स्टाइल तो आपका जो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, साइज भी चेंज कर सकते हैं, फिर उसी ड्रॉप डाउन में जाएंगे। एज यू कैन सी द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द हेडिंग हैव चेंज, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को हिंदी में भी टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज कैसे बदलें, वैसे तो आपने ये सब कर रखा होगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल में भी ये सुविधा होती है। मोबाइल में भी हम इस तरह से चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, तो ये सब काम इजी हैं। आपने हो सकता है मैसेज वगैरह लिखते समय जो है ये सब यूज़ किया होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट की अलाइनिंग करनी है सेल में, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर देखते हैं। सबसे पहले फिर हम हेडिंग लिखेंगे अलाइन या अरेंज टेक्स्ट इन अ सेल। समटाइम वी सी दैट द टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द सेंटर। हम देखते हैं कि कभी कभी जो टेक्स्ट जो है सेल के अंदर सेंटर में होता है। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है। इन अ स्प्रेडशीट यू कैन पोजिशन द टेक्स्ट इन अ सेल की पोजीशन कैसे लेफ्ट राइट सेंटर की जा सकती है। दिस इज द अलाइनमेंट, तो इसी को हम अलाइनमेंट फीचर कहते हैं, और अलाइनमेंट फीचर का यूज़ करके हम ये यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द गिवन आइकन्स, तो आइकन होते हैं टूल बार में अलाइन करने के, आप उनको यूज़ करेंगे तो इस तरह से टेक्स्ट को अलाइन किया जा सकता है। और हिंदी वर्जन भी आपके सामने है, इंग्लिश वर्जन भी है। आपने बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज हाईलाइटिंग द टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं। ये फॉर्मेटिंग के सारे तरीके हैं। वी मेक हेडिंग ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स एंड टेबल्स बिगर एंड बोल्डर। अब हेडिंग को बड़ा बनाना है, बोल्ड करना है। देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट टू मेक देम स्टैंड, ताकि वो दूसरे जो है बाकी के टेक्स्ट से अलग नजर आए। वी ऑल्सो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वर्ड्स को इटैलिसाइज कर सकते हैं और दूसरे शब्दों से अलग दिखाने के लिए। देयर आर मैनी वेज, इसका कौन कौन से तरीके हैं। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B,
अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और अगर आप इटैलिक या स्लैंटिंग में करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई वाली की आपको प्रेस करनी पड़ेगी, दोनों की एक साथ प्रेस करनी है। तो ये था तरीका हाईलाइट करने का। और अब इसी को हिंदी वर्जन में भी आप नोट कर लेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट जिन्होंने हिंदी माध्यम चूज़ किया है, ये सारा आंसर आपके सामने हिंदी में है। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, आपने सारा वीडियो एंड तक देखना है। बहुत ही अच्छा थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिश्रण है आपके सामने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं और देखते हैं स्क्रीन पर बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन अ सेल। नंबर जो है सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक किस ओर जाते हैं, तो आंसर है राइट साइड में। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इन अ सेल लेफ्ट अलाइंड। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, टेक्स्ट जब भी हम सेल में लिखते हैं वो लेफ्ट साइड में जाता है और नंबर जो होते हैं वो राइट साइड में जाते हैं, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में है। अब आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है स्प्रेडशीट में, तो शॉर्टकट की क्या है। आपके सामने ए बी सी डी 3 ऑप्शन है, तो आंसर है कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी अच्छी जानकारी, अगर आपने सारा वीडियो देखा होगा तो आप MCQ वाले क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू परफॉर्म एडिशन इन स्प्रेडशीट। एडिशन के लिए स्प्रेडशीट में क्या करना होता है, 4 ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन, चार्ट्स, ग्राफ्स, फार्मूला। तो आंसर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिफाइन अ फार्मूला। फार्मूला को डिफाइन करने का कौन सा साइन है, तो आंसर इक्वल टू वाला साइन जो है। अब आपने सारा वीडियो देख लिया, अब इसी का हिंदी वर्जन लास्ट वाले क्वेश्चन जो बहुविकल्प वाले क्वेश्चन है ए बी सी, और ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए हैं और हिंदी में भी आपको दिया है। किसी वीडियो में आपको हिंदी वाला टेक्स्ट नहीं मिलेगा, इंग्लिश वाले वीडियो आपने बहुत से देखे होंगे। कंप्यूटर जो है हिंदी में बहुत कम मिलता है, कंप्यूटर की जो थ्योरी वगैरह है कंप्यूटर को हिंदी में समझाना और लिखना, ये सब आपको एग्ज़ाम के लिए CBSE एग्ज़ाम की जानकारी दी है। तो आज आपने जो इस वीडियो में सीखा है मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ऐड वैल्यू डायरेक्टली इन अ स्प्रेडशीट, ये हमने सीखा। ऐड वैल्यू यूजिंग फार्मूला, फार्मूला से वैल्यू ऐड करनी। ऐड वैल्यू यूजिंग सम फंक्शन से कैसे हम वैल्यू ऐड करते हैं। टेक्स्ट को अलाइन करना है वो हमने सीखा। फिट टेक्स्ट इनटू अ सेल, सेल के अंदर टेक्स्ट कैसे फिट करते हैं। हाईलाइट करना भी सीख लिया। तो बहुत सारी जानकारी आज आपको मैंने दे दी है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।